हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है। उससे पहले जो लास्ट वीडियो थी उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम की डिस्कवरी किस तरीके से हुई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लॉज थे जिनकी वजह से जो वैलिड होते हैं हमारी लाइफ में, जो हम लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की क्या क्या लॉज हैं, किस तरीके से एक एटम और मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, किस तरीके से वो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स बनाते हैं, तो हम उनके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो लेट्स डिस्कस दीज पॉइंट्स। ओके, इन दिस थ्योरी that all matter is made up of very small tiny indivisible particles is called atomic theory of matter. Okay, कि जो हमारे पास मैटर है वो मिलके किससे बना हुआ है? टाइनी पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, टाइनी पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। क्लियर? और जिनको हम कहते हैं एटम्स, तो इसी को बोला जाता है एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। ओके, जो जॉन डाल्टन था उसने 1808 में क्या दी थी, थ्योरी दी थी। उसने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे अपने। अब उसके पोस्टुलेट्स थे वो क्या थे? क्लियर? हम इसमें पोस्टुलेट डिस्कस कर रहे हैं। इसने फर्स्ट ऑफ ऑल कहा था कि ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल tiny small particles called atoms। तो फर्स्ट पॉइंट था इसका ये कि जो मैटर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। इसने कहा था कि एटम कभी डिवाइड नहीं होते, एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा था इसने कि एटम्स को ना तो बनाया जा सकता है ना ही उसे डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। Atom can neither be created or nor be destroyed। क्लियर? इसके बारे में कहा था। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं कि जो एटम्स आर वेरियस काइंड, डिफरेंट तरीके के प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट्स में, उस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था कि एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल होते हैं इन सेम मास, साइज और केमिकल प्रॉपर्टीज। कुछ ऐसे एटम ऐसे थे कि उनका मास, साइज और केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग क्या थी? आइडेंटिकल थी। हर एक की कुछ न कुछ आइडेंटिकल होती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट था एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब डिफरेंट एटम्स हैं, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मान लो सोडियम है, इसकी प्रॉपर्टीज कुछ अलग होंगी। ठीक है, एक मान लो ऑक्सीजन है, इसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी। तो हर एक एटम है, दोनों एटम है, ये भी एटम है, ये भी एटम है, बट इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? अलग है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? अलग है। इसका साइज कुछ और है, इसका साइज कुछ और है, इसका मास कुछ और है। मास मान लो इसका 11 है, ठीक है, 23 इसका मास, एटॉमिक मास इसका कितना है? 23। इसका कितना है? 16। तो मास भी एक दूसरे के साथ क्या होता है? डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और साइज की बात करें तो इसका साइज बड़ा है, इसका साइज क्या है? स्मॉलर है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इन मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं कि केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स आर जॉइंड टुगेदर। केमिकल combination of 2 or more than 2 elements
two elements are joined together of atoms of these elements are formed molecules। मैंने आपको पहले बताया था कि एटम्स और एटम्स इन दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा, हमेशा मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये ही किसने कहा था, जोहन डाल्टन ने कहा था। क्लियर। नेक्स्ट जो पॉइंट था वो था कि द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम in a given compound is fixed। एक गिवन कंपाउंड में क्या होगा, फिक्स्ड होगा। नेक्स्ट क्या था, ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन atoms of different element combine in a small whole number to form molecule। क्लियर। तो एक पॉइंट ये था इसका, ठीक है। नेक्स्ट था हमारे पास atoms of the same element can combine in more than one ratio to form more than one compounds। क्लियर। तो ये था जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स थे। जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स थे वो मोस्टली सारे बेस्ड थे किसके ऊपर, कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्लियर। कि वही हमारे पास कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था किसने, एंटोइन लुइजर ने। उसने कहा था कि एटम नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट विल कन्वर्ट वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। ठीक है। तो वही ये सारे क्या थे, इसके पोस्टुलेट्स थे। अब क्या थे इसके नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के ड्रॉबैक्स क्या थे। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉबैक्स तो यही था कि इसने कहा था कि एटम है वो छोटे छोटे फाइन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, बट ये बात क्या थी, गलत थी। जो एटम बना हुआ है और एटम फर्दर इनडिविजिबल है, बट लेटर ऑन पाया गया कि एटम डिविजिबल है एंड उसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये सारी चीजें उसमें प्रेजेंट होती है। तो एक पॉइंट इसका यहीं पे वो खत्म हो गया। ठीक है। नेक्स्ट था कि इसने दूसरा था कि तो हमारे पास बहुत सारे एटम्स ऐसे हैं कि उनका मास क्या है, डिफरेंट सेम है, बट ये पाया गया कि कहीं ना कहीं एक एटम का दूसरे एटम के साथ जो मास है उसमें डिफरेंस पाएगा, चाहे वो बिल्कुल छोटा सा ही डिफरेंट क्यों ना हो, स्लाइटली डिफरेंट होगा। जब बहुत ही माइन्यूट चेंज हो बट डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। क्लियर। तो एक पॉइंट यहाँ का ये खत्म हो गया। थर्ड पॉइंट था इसका एक ड्रॉबैक ये भी था कि इसने कहा था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, बट कुछ ऐसा कहा गया कि हमारे पास कुछ एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन हो गए, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स थे, तो इवन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन हैव सेम मासेस। जैसे आपका मैं बताऊं क्या था, एक एग्जांपल हमारे पास था आर्गन एंड कैल्शियम। आर्गन का भी एटॉमिक मास कितना है, 40 है, कैल्शियम का भी एटॉमिक मास कितना है, 40 है। तो ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट हैं, बट मास क्या हुआ, सेम हुआ। तो ये चीज भी एग्जिस्ट करती थी। इस वजह से डाल्टन्स की जो एटॉमिक थ्योरी थे उसके कुछ पॉइंट्स क्या हो गए, डिस्कार्ड कर दिए गए। ओके। तो ये थे पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी।
and also the drawbacks of Dalton atomic theory. Clear, students? I hope all of you like these. Thank you guys. Have a nice day.